इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। दीपक की ज्योति जगाए तारो तुम आगे सब मोह की वेग सजाए आत्म गुण जागे चिंतामणि ये रूप दशा दे आए अग्नि माही वरुण असुकर में सीख जरी जाए मुक्ति रमात वरुण चिंतामणि ओम चिंतामणि पासा जय मास को साइड बोल भावदी ओम चिंतामणि पासा जय महामंत्र प्राप्त बोल भावदी अनिचिंत ओम तस्मै से चिंतामणि चिंतामणि पासा जय अनर बोल प्राप्त है भावदी। आज के वर्तमान के समय में जहां पर चारों ओर कुछ ना कुछ चल रहा है, उसी वातावरण में हर इंसान कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहा है। एक व्यक्ति भोजन कर रहा है पेट भरने के लिए, और एक व्यक्ति भोजन करने के बाद में जूठा छोड़ देता है शौक के कारण।
एक व्यक्ति भोजन कर रहा है कि मैं पेट भर लूं, अपना जीवन चला सकूं, और एक व्यक्ति होटल में थाली को लेता है, खाना थोड़ा सा है लेकिन दिखावट के कारण सारा लेता है और थाली की थाली छोड़ देता है। आज जब लोग मेरे पास में आते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं आज अपने पिताजी की, अपनी माताजी की वर्षी के दिन या बच्चे के जन्मदिन के दिन, सालगिरह के दिन एक भंडारे का आयोजन कर रहा हूं और जितने भी रास्ते में चलेंगे रहेंगे सबको भंडारा भोजन कराऊंगा, तो उस समय मेरे मन में विचार आता है कि हे भाई, आप भंडारा कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन भंडारा ना करो और ये संकल्प कर लो कि जो भंडारा हम एक दिन कर रहे हैं, जो द्रव्य लगा रहे हैं, उस द्रव्य को 365 डिवाइड करके नित्य प्रति 2 लोगों को खाना खिलाने का प्रयास करेंगे। तो समझ के चलना कि रोज कम से कम 2 भूखे लोग उठेंगे, तो भूख के कारण, लेकिन रात को भूख सहित सोएंगे। यदि हर व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मैं प्रत्येक, हर व्यक्ति क्या हर परिवार ये संकल्प कर ले कि मैं नित्य प्रति 1 भूखे लोगों को भोजन कराऊंगा, तो समझ के चलना कि भारत देश में लोग भूखे तो उठेंगे लेकिन भूखा कभी कोई सोएगा नहीं। मात्र संकल्प हमें करना है कि एक व्यक्ति को, एक परिवार एक व्यक्ति को भोजन कराए। लेकिन ये सोच नहीं, जब भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती आती है तो आप लोग क्या बोलते हो, जियो और जीने दो। पर्युषण पर्व आने वाला है, भाद्रपद का महीना चल रहा है। जब पर्युषण पर्व आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10 दिन रात्रि भोजन त्याग कर देते हैं, आलू प्याज कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। और जब अनंत चतुर्दशी का दिन आता है तो लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं? कई आदमी तो मुझसे आकर पूछते हैं कि महाराज जी, रात के 12 बजे के बाद तो दिन बदल जाता है, तो खा सकता हूं क्या? क्या कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद तो दिन बदल जाता है, तो कर सकता हूं क्या? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपने जो 10 दिन का व्रत किया है, 10 दिन आपने संयम पाला है, तो क्या आप 10 घंटे और शांति से नहीं रह सकते हो? जब आप गोलगप्पे की दुकान पर जाकर खड़े होते हो और वहां पर खाने के बाद कहते हो, अरे 10 दिन बाद खाया, बहुत मजा आ रहा है। अरे तो 10 दिन तुमको रोका किसने था? तुम खुद रुक रहे थे। ऐसा मत करिए। आप अपने जीवन में अपने भावों को शुद्ध बनाइए, अपने साथ साथ में औरों के बारे में सोचने का प्रयास करें। एक बार समस्या हमारे साथ में क्या है कि हम लोग जो सोचते हैं वह दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, इस कारण से हम दुखी होते हैं। और जो व्यक्ति दूसरे के बारे में अच्छा सोचे वह कभी दुखी हो ही नहीं सकता। एक बार एक संत ने अपने शिष्यों को बुलाया और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक कागज, एक पेन दिया और कहा कि तुम लोग आज पूरे दिन भर का तुम्हारे पास समय है, इस कागज पेन पर मेरे अंदर जो तुम्हें 3 कमियां लगती हैं, मेरे द्वारा तुम्हें जो 3 समस्याएं आती हैं, वह लिख कर लाना। और 10-20-25 शिष्य थे, उनको उन्होंने पर्ची दे दी। एक शिष्य 2 मिनट बाद खड़ा हुआ, पर्ची फोल्ड करी, उनके हाथ में पकड़ा दिया। दूसरा शिष्य 1 घंटे बाद खड़ा हुआ, पर्ची पकड़ा दी और बाकी सारे लोग टाइम के हिसाब से आए और सबकी पर्चियां जमा हो गई। अगले दिन संत ने पर्ची खोलना चालू करी तो किसी ने 3 शिकायतें लिखी थी, किसी ने 2 लिखी थी, किसी ने ऐसा लिखा था कि आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते, किसी ने लिखा मुझे आप पहनने के कपड़े नहीं देते, किसी ने कहा मुझे आप भोजन की सामग्री देते। ऐसे करके सबकी अपनी अपनी शिकायतें थी, सबके उनके अंदर कमियां थी। लेकिन जो व्यक्ति ने 2 मिनट में पर्ची दी थी, उसकी पर्ची संत ने सबसे बाद में खोली कि पता नहीं क्या लिखा होगा। तो जैसे उसने पर्ची खोली तो पर्ची में कुछ लिखा ही नहीं, उस पर्ची में कुछ लिखा ही नहीं था। संत ने पूछा, भाई खड़े हो जाओ, क्या बात है, पर्ची में कुछ क्यों नहीं लिखा? तो उसने कहा कि संत जी, आप मेरे गुरु हैं, आपने तो मुझे जीवन दिया है, आपके अंदर मैं कमी कैसे खोज सकता हूँ? इसलिए मेरे पास आपके अंदर कोई कमी दिखती ही नहीं है, तो मैं क्या कमी लिखूं? इसलिए मैंने पर्ची तुरंत दे दी। बात समझ रहे हैं? सबने अपनी अपनी कमियां लिख दी, संत के बारे में, अपने गुरु के बारे में शिकायतें लिखना चालू कर दी। लेकिन उन्हें क्या कहा कि मैं आपके अंदर क्या कमी देख सकता हूँ? मुझे तो आपने जीवन दिया है, आप जो मुझे दे रहे हैं मुझे स्वीकार है, मेरे को कोई भी कमी नहीं थी। आप तो बिल्कुल सब चीजों से रहे थे।
कभी मौका लग जाए, कभी माता पिता अवसर दे दे तो ये मत करना कि चिट्ठी बना के ले आओ कि मेरे साथ ऐसा मैं, आप तो कहना माता पिता आपने मुझे जन्म दे दिया, यही आपका मेरे ऊपर कल्याण है, यही मेरे आपके ऊपर उपकार है। लेकिन आज इंसान के अंदर चाहे पति पत्नी में हो, चाहे भाई बहन में हो, चाहे पिता पुत्र में हो, चाहे माता पिता में हो, हर दिन में समस्या क्या चल रही है कि लोग एक दूसरे की कमी को देख रहे हैं। आप बहुत सारे लोग हैं, सभी गृहिणी हैं, सभी ग्रस्त हैं। आप सबके लिए एक प्रेम पूर्वक सूत्र देना चाहता हूं। यदि मान के चलिए कभी आप लोगों ने अपने पति से कहा कि जाओ बाजार जाकर केले ले आओ, बाजार जाकर केले ले आओ, और यदि पति सेवफल लेकर आ जाए, एप्पल लेकर आ जाए तो क्या होगा? अरे आप लोग कुछ बोलो, क्या होता है फिर आपके साथ में? यदि आपकी पत्नी, आपके घर वाले आपसे कहें कि बनाना लेकर आ जाओ, केला लेकर आ जाओ, और आप एप्पल लेकर चले जाओ तो क्या होता है? क्या होता है? अब कुछ लोग बोल रहे हैं महाराज जी आपके सामने आप बुलवा तो लेते हो, बाद में घर में दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि केले लाने के लिए बोले और एप्पल लाकर आया तो निश्चित रूप से एप्पल की थैली बोलेंगे तो बोलेंगे तुम बहुत बड़े भुलक्कड़ हो, तुमसे शादी करके मैं बचता हूं। अब आप मुझसे मत पूछिएगा कि मुझे सब बातें कैसे पता है, मैं तो 16 साल में आउट हो गया था घर से। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या होता है कि ये चालू हो जाएगा, तुम बड़े भुलक्कड़ हो, ऐसा है वैसा, 4 बातें हो जाएंगी। और उसके बाद में पति कहता है कि चाय लाओ, पति क्या कहता है कि चाय लेकर आओ, और यदि पत्नी कॉफी लेकर आ जाए तो पति क्या बोलता है, एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। क्या होता है? पति क्या बोलता है, एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता, चाय बोला और कॉफी लेकर आ गई। लेकिन यदि समझदार ग्रस्त होंगे, समझदार ग्रस्त होंगे तो पति के हाथ में जब एप्पल की थैली होगी तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि बाजार में केले नहीं मिले होंगे तो मेरा पति एप्पल लेकर आ गया, बाजार में केले की दुकान में केले उपलब्ध नहीं होंगे इसलिए सेवफल आ गए। और पति को भी चाहिए कि घर में चाय पत्ती खत्म हो गई होगी इसलिए कॉफी बनकर आ गई, तो जीवन में आप स्वर्ग पाओगे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि बस बातें सुनेंगे नहीं, उसके पहले वार्तालाप चालू कर देते हैं। तो जीवन में शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा करने की आदत डाली। हम लोग क्या करते हैं, शिकायतों के तो बुलंदे हैं लेकिन शुक्रिया नहीं है। मैंने कहानी बताई ना कि लोगों ने गुरु के ऊपर भी लिख दिया, एक ने तो पर्ची में लिख दिया 3 कमी क्या 300 कमी है, क्या क्या लिखूं, 3 कमी क्या 300 कमी है, क्या क्या लिखूं। लेकिन एक ऐसा था जो पक्का सस्ता पक्का बकरता, उसने तुरंत पर्ची लिख दी, तुरंत पर्ची उठा के मोल्ड करके दे दी कि बोले आपके अंदर कमी है नहीं, आपके पास आने के बाद तो हमारी सारी कमियां दूर होती हैं। हे प्रभु हम आपके पास में आते हैं तो हमारे जीवन की सारी कमियां, सारे विकार नष्ट हो जाते। लेकिन यही सोच हमारी हो जाए तो समझ के चलना कि जीवन में यही आनंद आ जाए। आज कुछ भी समझिए, कुछ भी करिए, जब कहीं पर आपको गोल्ड मेडल भी मिलने वाला हो तो सबसे पहले कहा जाता है यह व्यक्ति उनका पुत्र है, उनकी पुत्री है। तो गोल्ड मेडल मिलते समय भी आपके माता पिता को याद किया जाएगा। तो मेडल मिलने के पहले याद करो तो मेडल मिलते ही रहेंगे। लेकिन मेडल मिलने के पहले आपने भाई के साथ में ऐसा किया, मेरे साथ में ऐसा नहीं करना, आपने उसको ये दिया मुझे ये नहीं दे रहे, आप सबको धर्मात्मा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी मानसिकता मत, अरे भैया ठीक है उसको जो दिया उस समय की बात है, इस समय जो दे रहे हैं इस समय की बात है, ऐसा सोचोगे तो सुखी रहोगे। हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको यदि कोई पानी का गिलास देता है और वह आधा खाली होता है, आप क्या बोलते हो? आधा गिलास पानी दिया, क्या कहते हो? आधा खाली गिलास पानी दे दिया। और समझदार व्यक्ति क्या कहता है कि आधा भरा हुआ गिलास पानी का दे दिया। गिलास कहने का तात्पर्य दोनों का एक है, लेकिन नकारात्मक व्यक्ति सोचता है कि आधा खाली है और सकारात्मक सोचता है कि आधा भरा हुआ है। तो आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करना चाहते हैं, अच्छे भाव रखना चाहते हैं तो हमेशा एक ही भाव रखें कि हमारे पास जो है कईयों के पास तो और भी नहीं।
प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प करे, प्रत्येक परिवार ये संकल्प करे कि नित्य प्रति हमारे घर में यदि 5 लोगों का भोजन बन रहा है, उसमें हम 2 रोटी ज्यादा बना लेंगे और उससे चलते किसी गरीब व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को देंगे, किसी जानवर को देंगे, तो आपके निमित्त से कम प्रतिदिन एक व्यक्ति का पेट भरना तो चालू हो जाएगा। और हर समाज ये सोच ले तो भारत देश में एक दिन ऐसा आ जाएगा कि लोग भूखे तो उठेंगे लेकिन भूखा कोई भर सोएगा ही नहीं। इस पर विचार करके चिंतन मंथन जरूर करने का प्रयास करें और अपने जीवन को निश्चित रूप से धन्य करें। आज कचनी वाले पार्श्वनाथ भगवान की चरण सानिध्य में आप आराधना कर रहे हैं, जिनकी आराधना करने के लिए स्वर्ग से देवता भी आते हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आप स्वर्ग लोग कब जाएंगे पता नहीं, कहां जाएंगे पता नहीं, लेकिन जब तक कहीं जा नहीं रहे हैं तब तक अपने इस जीवन को ही स्वर्गमय बना लें और अपने जीवन का कल्याण करें। यही सभी की मंगल भावना चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।